और आज की एक और बड़ी खबर, शराब कारोबारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट सामने आया है। देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। ये देखिए, हम ट्वीट दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये अपनी बात रखी है। 200 करोड़ तक कैश अब तक मिल चुका है। तस्वीरें आयकर विभाग की छापेमारी में बरामद हुए कैश की हैं। 200 करोड़ की रकम के अंबार को देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस रकम को रखने के लिए 9 अलमारी भी कम पड़ गई। 56 बैगों में नोटों के बंडल नहीं आ पाए। इतने नोट की इस रकम को बैंक ले जाने के लिए ट्रक लाना पड़ा। कैश को गिनने के लिए दर्जनों मशीनें लगाई गई। कई मशीनों ने नोट गिनते गिनते काम करना बंद कर दिया। देखिए इन तस्वीरों को। अलमारियों में नोटों के बंडल बिल्कुल ठसाठस भरे हैं। दोनों अलमारियों में नोटों की वजह से जरा भी स्पेस नहीं बचा। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू की करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों में इतनी बड़ी रकम बरामद होने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद के ठिकानों से बरामद हुई रकम के मामले को बेहद गंभीर करार दिया और संकेत दिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। और आज बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों के नामों की लिस्ट जारी कर दी। बड़ा सवाल है कि 65 लोकसभा सीटों वाले इन तीनों राज्यों में क्या लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सीएम के नाम तय किए जाएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सीएम फेस को लेकर जल्द ही सस्पेंस खत्म हो सकता है। पार्टी की ओर से तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, जबकि मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस तरह से छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को सौंपी गई है। सोर्सेस के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल में 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षकों की मौजूदगी भी रहेगी। मतलब संभव है कि 10 दिसंबर को ही एमपी के सीएम फेस को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाए। इसी तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी शनिवार या रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने को लेकर पहले 5 दिसंबर को पीएम मोदी की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ 4 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई। फिर अगले ही दिन 1.5 घंटे मोदी और शाह ने मंथन किया। राजनाथ जेपी नड्डा से मिले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। इस वक्त की अहम जानकारी मिल रही है। जयपुर में रविवार या सोमवार को विधायक दल की बैठक मुमकिन है और राजस्थान के पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह और इसी के तहत ये बैठक बेहद जरूरी नजर आती है। जानकारी है कि रविवार और सोमवार तक इस बैठक में सब कुछ तय किए जाने की स्थिति बन सकती है। और बीजेपी पर्यवेक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान में होगी, क्योंकि वसुंधरा राजे की बाड़ेबंदी के बाद बीजेपी सचेत हो चुकी है। यही वजह है कि राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राजस्थान में ऑब्जर्वर के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजने के लिए बीजेपी की खास रणनीति है। राजस्थान में कथित बाड़ेबंदी की घटना जयपुर में हुई और वसुंधरा राजे के इस बाड़ेबंदी में शामिल होने के आरोप लगे, जिसके बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सचेत है। राजस्थान में हुए घटनाक्रम के बाद कोई विरोध न हो और किसी भी तरह विधायक दल की मीटिंग में वसुंधरा राजे विरोध न करें। इसके लिए राजनाथ सिंह के साथ संगठन के 2 बड़े नाम सरोज पांडे और विनोद तावड़े को भी पर्यवेक्षकों के तौर पर राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि सभी विधायकों से सीधी बात करके सीएम की ताजपोशी कराई जा सके। वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि बाड़ेबंदी बीजेपी की संस्कृति नहीं है। जल्द मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। बाड़ाबंदी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो आज विधायक के रूप में है वो पंचनिष्ठाओं से जुड़ा हुआ है और कतिपय जो बातें आ रही है वो सत्यता से परे हैं। ना बाड़ाबंदी पहले हुई, ना बाड़ाबंदी आगे होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे नेता एकजुट संगठन के साथ खड़े हैं। कांग्रेस प्रदेश में बीजेपी की ओर से सीएम नहीं बनाए जाने पर सवाल उठा रही है।